एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी सौरभ अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सोर्सेस क्या है? ये सोर्सेस एक तरीका है कि कहाँ कहाँ और कैसे रिक्रूटमेंट को यूज़ करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज हम इंटरनल सोर्स पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, क्वालिफाइड विजन पहले सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे हमारी कितनी वैकेंट सीट्स हैं। उसके बाद मिशन होगा कि हमने कोई पर्टिकुलर कैसे पर्सन को सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। सो आइए देखिए, अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमारे दो टाइप्स के रिक्रूटमेंट के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है? इंटरनल में प्रमोशन आता है, ट्रांसफर आता है, और एक्सटर्नल में काफी सारे आते हैं, ये आप देख लीजिए। अब आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला देखिए, ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? It involves shifting an existing employees from one job to another, one shift to another, or one department to another. It may or may not change the responsibility, duty, status, salary of transfer of employees. It is horizontal movement of employees. It can be used as a training tool to train people for different jobs within an organization. It helps to avoid termination or removal of employees of an overstaffed department, transferring the capable people to understaffed department. अब इसमें क्या कहा गया कि जो भी एम्प्लॉयज एक जॉब से दूसरी जॉब में हम शिफ्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब आपको पता ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम ही डिपार्टमेंट में शिफ्ट होगी जॉब की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बढ़े। वो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? जब वो अब कोई दूसरा काम करेगा उसी डिपार्टमेंट में, तो उसकी नॉलेज दूसरी चीज में भी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है। किसके लिए? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, प्रमोशन क्या है? इट इन्वॉल्व फिलिंग द हायर पोजीशन बाय प्रमोटिंग It involved filling the higher position by promoting employees from lower jobs. It changes the responsibilities, duties, status, salary of promoted employees. It is vertical movement. It motivate employee and provide job satisfaction. अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि इसमें एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, लोअर जॉब से अपर जॉब में ले जाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो और इंडिविजुअल जो भी वर्क कर रहा है उसका भी डेवलपमेंट हो। अब देखिए, ये डायग्राम आप देख लीजिए। इसमें ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसफर, प्रमोशन, एम्प्लॉय रेफरल्स। अब एम्प्लॉय रेफरेंस क्या होता है? अब सपोज मैं ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, तो मैं अपने ब्रदर को बुला सकता हूं कि आओ, तो जितनी मेरी कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रेफर्ड करवा सकता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो ये एग्जाम्स में अट्रैक्टिव लगेगा। सो आइए आप पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज कि क्या एडवांटेज है इंटरनल सोर्स के। मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज को अपर सेक्शन में हम जॉब दे देते हैं लोअर से, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? जब वो मोटिवेट हो जाएगा। वो मोटिवेट कैसे होगा? जब उसका हम अपर सेगमेंट में ट्रांसफर करेंगे या प्रमोशन करेंगे या कोई एम्प्लॉय को रेफर करेंगे। सेकंड देखिए, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज। जॉब सेटिस्फैक्शन कैसी होगी? जब हम कस्टमर को इक्वल फेयर ट्रीटमेंट देंगे। किसका? कंपनसेशन का, पर्क्स का, एवेन्यूज का। थर्ड देखिए, सिंपलर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। जो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट में प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का, वो इजी वे में होता है। ट्रांसफर और प्रमोशन एक जैसे ही है, इसमें कोई स्क्रीनिंग टेस्टिंग नहीं होती। इसमें वैसे ही एनालाइज कर लिया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ के लिए कैपेबल है।
अब टूल ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का तो टूल है ही। जब हम एम्प्लॉयज को अपर सेगमेंट में ले जाएंगे तो वो उसकी ट्रेनिंग भी होगी और जॉब का भी पार्ट होगा। अब देखिए सेव्स कॉस्ट एंड टाइम। जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही बीच में ही रख लेंगे, उसका ट्रांसफर कर लेंगे, प्रमोशन कर लेंगे, तो वो टाइम भी बचेगा। टाइम कैसे बचेगा? जब हम बाहर देखेंगे, बाहर के पर्सन्स को बुलाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट, सब कुछ होने में टाइम लगेगा। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसी एम्प्लॉयज को हायर कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट भी बचेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। अब देखिए मेंटेन ऑप्टिमल स्टाफ। हमें जो भी स्टाफ रखना है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन फैसिलिटेट द यूज ऑफ कैपेबल ऑफ स्टाफ ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट बाय शिफ्टिंग द। अब हमें ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा स्टाफ जो है ओवर स्टाफ है या अंडर स्टाफ है। ओवर स्टाफ मींस जब ज्यादा हो जाते हैं एम्प्लॉयज, अंडर स्टाफ मींस जब कम हो जाते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस है। नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। अब हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही हायर कर लेंगे, उनका ही प्रमोशन और ट्रांसफर कर लेंगे, तो कोई फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट तो आया ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। वही पुराना टैलेंट ही चलेगा, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में आकर क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। अब देखिए अफेक्ट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एडवर्सली। Frequent transfer or company policies to promote people on the basis of seniority or time may bring in complacency in employees' behavior affecting the प्रोडक्टिविटी। अब हम ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें मेरिट्स भी दिए गए हैं, डीमेरिट्स भी दिए गए हैं, एडवांटेजेस भी दिए गए हैं, लिमिटेशंस भी दिए गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट मेरिट देखिए एम्प्लॉय मोटिवेशन, फिर सेकंड एम्प्लॉयज लॉयल्टी, थर्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फोर्थ सिंप्लीफाइड प्रोसेस, सिंपल है, फिफ्थ रिलायबिलिटी, सिक्स टाइम सेविंग। अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, एनकरेज फेवरिज्म, थर्ड लिमिटेड स्कोप, फोर्थ रेस कॉन्फ्लिक्ट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।